कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। शरीर की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। स्वयं की सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का आज 5वां दिन है और आज का दिन हम उत्तम सत्य धर्म का दिन मनाते हैं। उत्तम सत्य धर्म के संबंध में बहुत सारी हमारी भ्रांति है, क्योंकि जैसे उत्तम आर्जव धर्म में यह बताया था कि मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। यहां उत्तम सत्य धर्म में इसके संबंध में भी हमारी इसी प्रकार की कुछ भ्रांति है। क्योंकि जैसे कहा था, सिद्ध भगवान को मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है और काया भी नहीं है। और मन, वचन और काया की एक रूपता का नाम यदि सरलता है तो सिद्ध भगवान को तो मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, काया भी नहीं है, तो धर्म नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए कहा कि आत्मा में जो अंदर में शक्ति है, उस शक्ति का बाहर में प्रकट होना, उसका नाम सरलता है। जैसा अंदर ऐसा बाहर। उत्तम सत्य धर्म में भी अधिकांशतः लोग ये मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना और सच बोलना, इसका नाम सत्य धर्म है। यदि सच बोलने का नाम सत्य धर्म होता तो सिद्ध भगवान
सच नहीं बोलते हैं, क्योंकि बोलने के लिए शरीर तो चाहिए और सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है। मगर सिद्ध भगवान को सत्य धर्म है, इसलिए सत्य धर्म का जो संबंध है वो सिर्फ बोलने से नहीं है। यहां कोई ऐसा कह सकता है कि सिद्ध भगवान सच नहीं बोलते, मगर सिद्ध भगवान झूठ भी तो नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, इसलिए उन्हें सत्य धर्म के धारक कहो। मगर यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि सच भी नहीं बोलते और झूठ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा कहने से सत्य धर्म हो जाता, तो जैसा कहा कि एकेंद्रीय जीवों के वचन नहीं होते। ये जो 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इनको वचन नहीं होता, वे बोलते नहीं है। तो कुछ भी नहीं बोलने से यदि धर्म हो जाता, तो पेड़ पौधों को भी धर्म हो जाना चाहिए। 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीवों को धर्म होना चाहिए। और इसलिए रहस्यपूर्ण बात यह है कि आत्मा का जैसा स्वभाव है, उस सत्य स्वभाव को, आत्मा के सत्य स्वरूप को जानना, सत्य स्वरूप की श्रद्धा करना और सत्य स्वरूप में ही लीन हो जाना, इसका नाम सत्य धर्म है। और सिद्ध भगवान आत्मा को जानते हैं, आत्मा में अपनापन करते हैं और आत्मा में लीन है, इसलिए सिद्ध भगवान को सत्य धर्म है, भले ही बोलते नहीं है। पांच प्रकार के जो पाप है, जिनके नाम तो आप सबको अच्छी तरह से आते हैं, उसमें पहले हिंसा, दूसरा झूठ और तीसरा चोरी, चौथा कुशील और पांचवा परिग्रह नाम का पाप है। और ये कहा कि 5 पाप छोड़ने जैसे है, मगर जो पहला पाप है हिंसा, हिंसा का विरोधी हो गया अहिंसा, और असत्य का विरोधी हो गया सत्य। तो ये जो सत्य है, भगवान ने कहा सत्य बोलना, मगर सत्य बोलने के लिए कहा, उससे पहले यह कहा अहिंसा। 5 प्रकार के जो महाव्रत है साधु के, उनमें अहिंसा महाव्रत को पहले नंबर पर लिया और सत्य महाव्रत को दूसरे नंबर पर लिया। कि सच तो बोलना है, परंतु सच भी बोलने से पहले किसी को हिंसा नहीं हो, उसका ध्यान रख के सत्य बोलना है। इसलिए अहिंसा को पहले लिया। जैसे किसी को आंख नहीं है और उसे कहा अंधा, तो अंधा वो आदमी है, ये झूठ नहीं है, ये सच है, मगर हम अंधे को अंधा नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उसे अंधा कहने से भी उसको दुख पहुंच सकता है, उसके प्राण को पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए ये कहा कि सच बोलना तो है, मगर ऐसा सच बोलना है जिससे किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना हो। इसलिए पहले रखा अहिंसा और बाद में रखा सत्य। और आज वो उत्तम सत्य का दिन है। सत्य के संबंध में 4 प्रकार सत्य के बताए हैं। पहला जो सत्य का प्रकार है उसका नाम है सत्यानुव्रत। दूसरा प्रकार है सत्य का सत्य महाव्रत। तीसरा प्रकार है भाषा समिति।
और चौथा है वचन गुप्ती। ये 4 प्रकार के सत्य है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। आंशिक सत्य बोलना वह सत्यानुव्रत, उसका नियम लिया। वैसे तो मैं सच बोलूंगा, मगर किसी परिस्थिति में कुछ ऐसा हुआ तो झूठ बोलना पड़े तो मैं झूठ बोल दूंगा। एक आदमी को फांसी की सजा मिल रही है और फांसी की सजा एक आदमी को मिलती है और उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, और झूठ बोलने से उसकी फांसी की सजा जो है वो छूट सकती है, उससे मुक्ति मिल सकती है। हम ये खोजते हैं, सोचते हैं कि अपराध को दूर करने का उपाय क्या है, कि अपराधी को मार दो, फांसी की सजा दे दो। आज पूरी दुनिया में इतने अपराधी को सजा मिलती है और रोज रोज नए नए अपराध होते हैं। सीधी सी बात है कि सजा देना वो अपराध को दूर कराने का उपाय नहीं है। इसलिए जितनी जेलों में प्रवचन हुए हैं, उन सभी जेलों में जाकर के मैंने ये बात कही है कि पूरी दुनिया में जितनी जेल है उतने आध्यात्मिक साधना केंद्र होते तो एक जेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज अपराधी को अपराध की सजा देने की उतनी जरूरत नहीं है। अपराधी को अपराध से मुक्त कराने के लिए सत्य का बोध कराने की जरूरत है। आपने उसे कहा कि उसने चोरी की और उसको कहा कि अब तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। किसी ने किसी की हिंसा की और फिर उसको जेल में बंद कर दिया और फांसी की सजा दी। उस व्यक्ति को फांसी की सजा या जेल में बंद करने से वो दूसरे चोर चोरी करना बंद नहीं करेंगे, या तो ये भी चोर जो पकड़ा गया है बाहर जाएगा तो फिर दोबारा चोरी नहीं करेगा, क्या भरोसा। इसलिए उसको अपराध की सजा देने की जगह सत्य का बोध देना और उससे भी ज्यादा गहराई में जाए तो उसे उपचार की जरूरत है। मुझे एक घटना स्मरण में आ रही है। बुद्ध के पास में एक व्यक्ति गया और बुद्ध को कहा कि मैं एक आदमी को मेरे साथ में लेकर आया हूं। उस व्यक्ति ने कहा, और ये जो आदमी है मेरे साथ, वो मुझे कहता है कि प्रकाश नहीं होता है। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा मैं क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा इस आदमी को उपदेश दो, ऐसा उपदेश दो कि वो माने, यह माने कि प्रकाश होता है। बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति को उपदेश की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत है। आंख से दिखाई नहीं देता और मैं उसे कितना ही उपदेश दूंगा कि प्रकाश होता है, वो मानेगा तो भी वो सिर्फ कहने के लिए मानेगा। मगर यदि उसकी आंख का ऑपरेशन कराया जाए
ऑपरेशन, उसका उपचार कराया जाए, फिर मुझे उसे उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश होता है। वो खुद उसका स्वीकार करेगा कि प्रकाश है। इसलिए साधकों को, शिष्य को और विद्यार्थी को, इन दोनों के बीच में मैं भेद करता हूं। जो लोग यहां प्रवचन सुनने आए हैं वे तो विद्यार्थी बन के आए हैं, और जो यहां प्रवचन में डुबकी लगाने आए हैं वे साधक बन के आए हैं। और जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को तो उपदेश दिया जाता है और साधक का उपचार किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप साधक बनो। इस साधना केंद्र में साधक होता है, विद्यार्थी तो विद्यालय में होता है। साधना करने वाला ही साधक है। और सत्य की जो साधना है वो क्या है, वो समझने के लिए आज का उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य का अर्थ है पहले तो यह सत्ता स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जो टिक कर के रहने वाला है। आप के सामने दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि बाजार से कपड़ा खरीदूं, और दूसरा विकल्प यह है कि बाजार से गहना सोना खरीदूं। तो कपड़ा भी खरीदना है और सोना भी खरीदना है। रुपये बहुत है अपने पास, तो आपने सोचा कपड़े खरीदता हूं। तो किसी ने, आपके मित्र ने आपको कहा कि कपड़े में पैसे को बिगाड़ते नहीं है, एक काम करो सोना खरीद लो, क्योंकि कपड़ा तो आज है और कल नहीं, मगर सोना तो रहेगा हमेशा। अज्ञानी को कपड़ा है वो अनित्य लगता है कि अभी है और बाद में पता नहीं, मगर सोना तो सदा ही टिक करके रहेगा। ज्ञानी ये कहते हैं कि जैसे कपड़ा क्षण भंगुर है, ऐसे ही सोना भी क्षण भंगुर अनित्य है। दोनों ही असत है, त्रिकाली ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा के सामने। और इसलिए यह कहा कि उस आत्मा को आत्मा की अनुभूति होती है जिस आत्मा ने जगत के सारे अनित्य इन क्षणभंगुर पदार्थों को दांव पर लगा दिया हो। कोई कहता है मुझे आत्मा को अनुभव करना है, आत्मा को पाना है, आत्मा की साधना करना है। और उसके पास में रखा है पर्स, उस पर्स में रखे रुपये, और वो बैठा आत्मा का ध्यान करने के लिए कि मुझे आत्मा को पाना है। अब पास में पड़ा है पर्स, बार बार ध्यान वहां जाता है कि कोई यहां से पर्स न ले जाए, पैसे न ले जाए, तो वो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। इसलिए कहा सारी दुनिया के समस्त पदार्थों को जो दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और सूक्ष्म दृष्टि से कहूं तो एक परमाणु को भी सुख बुद्धि पूर्वक बचाने का जब भाव नहीं रहता है, तब आत्मा के दर्शन होते हैं। जब तक हमने ये माना है कि ये देह मैं हूं, जब तक ये माना है कि ये शरीर के संयोग मैं हूं, तब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब क्या है
कि अभी आपके आत्मा को आपके शरीर से अलग होना पड़े, इस समय यदि इस देह को छोड़ना पड़े, तो साधक वह है जिसकी तैयारी रहती है, मैं हर पल इस देह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक कमरे में से जब मैं दूसरे कमरे में जाता हूं तब मैं रोता नहीं हूं, तब मैं दुखी होता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने से मैं मर नहीं गया, मैं तो टिक करके सत्ता स्वरूप रहा। ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि इस शरीर में से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाता है तो ज्ञानी वे है जिनको डर भय नहीं है कि मेरा यहां कहीं कुछ छूट रहा है। वो जानते हैं कि मेरा एक कमरे में से दूसरे कमरे में गया। और आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे कोई व्यक्ति सफेद वस्त्र को पहनता है तो वह उसका जो शरीर है वो शरीर सफेद नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति काले वस्त्र को पहनता है तो उसका शरीर काला नहीं हो जाता। जैसे सफेद वस्त्र को पहनने से शरीर सफेद नहीं होता, वो काला शरीर होगा तो काला ही रहेगा, उसे कपड़े से कोई लेना देना नहीं। और काले कपड़े पहने तो गोरा शरीर काला नहीं हो जाएगा। ऐसे ही काले शरीर के कारण आत्मा काला नहीं हो जाता और गोरे शरीर के कारण आत्मा गोरा नहीं हो जाता। शरीर तो आत्मा का एक कपड़ा है और ज्ञानियों को यह श्रद्धा है, इसलिए ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है किसी भी क्रिया के काल में, और इसी का नाम धर्म है। इसलिए मैं कहता हूं अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजन। आत्म जागृति ही परम धर्म है और धर्म और कुछ भी नहीं है, वो परम विज्ञान है। जैसे विज्ञान में आप पढ़ने जाते हो, आपके जो साहब है गुरुजी वहां पर आपको पढ़ाते हैं, तो पूरा वो लेबोरेटरी में जाकर के प्रयोगशाला में लेके जाते हैं ना, और प्रयोग करके दिखाते हैं कि जैसा इसमें लिखा है देखो ऐसा है कि नहीं, होता है कि नहीं। आपने बचपन में वो पढ़ा होगा ना कि दो स्कूल में आता था, दो गुब्बारे फुगा, બે ફુગા હોય, પછી એમ બતાવતા હોય કે હવામાં પણ વજન હોય છે, પછી એક ફુગામાં હવા ભરી છે, બીજા ફુગામાં હવા ભરી છે, પછી આમ રાખે અને પછી એકમાંથી આમ હવા કાઢી નાખે અને પછી એક બાજુનો ફુગો નીચે ઝૂકી જાય એટલે ખબર પડી કે જો આમાં ફુગામાં હવા છે એટલે નીચે જતો રહ્યો, એટલે હવામાં પણ દળ આવે છે ને ભણવામાં એવું। तो पहले खाली ऐसे बता देते कि हवा में वजन होता है, तो उतना समझ में नहीं आता। वो प्रयोग करके बताया तो समझ में आता है, प्रयोग करके। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि प्रयोग करके मेरी बात को मानना, मैं कहता हूं इसीलिए मत मानना। कि प्रयोग करके आपकी श्रद्धा में जो टंकोत्कीर्ण होगा वो सदा काल रहेगा, और किसी के कहने से माना तो बाहर जाकर कोई दूसरा कहेगा तो दूसरी बात, दूसरों की बात को मानोगे। देखो देखो, मैंने तुमको कहा कि मेरी इस बात को मानो कि भगवान होते हैं, फिर तुम बाहर गए, मेरी बात को मान लिया कि मान लिया, फिर बाहर गए, बाहर जाकर के किसी ने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। किसने देखा भगवान को? तो पहले मेरी बात को मान लिया, बाहर जाके उसकी बात को मान लिया। तुम तो किसी के भी हो जाते हो, जहां जाते हो उनके। भरतपुर ना लोटा जेवा, भरतपुर नो लोटो હોય ને આમાં આમ થાય ગમે ત્યારે, ગમે બાજુ ઢળી જાય। ભરતपुर ના લોટા જેવા
જો કોઈની વાતને સાંભળીને માની લીધી તો ભરતપુરના લોટા જેવા થઈ ગયા. और मैंने आपको कहा मेरी बात को मानो, आपने कहा मैं नहीं मानूंगा. मैं खुद दर्शन करूंगा. और आपको जब परमात्मा के दर्शन हुए खुद को, फिर अब बाहर गए, फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा परमात्मा नहीं होता है. आप कहोगे चुप हो जा, मैंने परमात्मा को देखा है, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात को. दुनिया में कोई भी फिर कुछ भी कहेगा, आप किसी की बात को नहीं मानोगे क्योंकि खुद ने देखा है. इसलिए दूसरों की बात को मान करके धर्म का पालन मत करना. अपने जीवन के अनुभव से धर्म का पालन करना, यह उत्तम सत्य धर्म का यह संदेश है कि जो सत्य है वो अनुभव से सिद्ध होता है. और जैसे जैसे आप प्रयोग करोगे तो ऐसे ऐसे पता चलेगा. तर्क से, युक्ति से सिर्फ निर्णय होता है. तर्क से अनुभव नहीं होता, अनुभव स्वयं के पुरुषार्थ से होता है. और यदि गहराई में जाओगे तो जो व्यक्ति नास्तिक है, जो मानता है आत्मा होता ही नहीं है, यह सब सत्य नहीं है, उस व्यक्ति के पास में हजारों तर्क है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है इसके लिए. और ज्ञानियों के पास में जाके पूछा, ज्ञानी फिर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ते, वो चुप हो जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि कितना ही बताने का प्रयास करूंगा मैं आत्मा को दिखा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वह जो वस्तु है वो अनुभव की वस्तु है. यदि मैं गुड़ को चखता हूं और आपने पूछा कि गुड़ कैसा है, मैंने कहा मीठा है, मगर मीठा है ये मैंने बोला और आपने सुना. आपने मीठा है वह सुना, मगर आपको आनंद आया? उसमें रस नहीं आया. जब तक वो गुड़ आपकी जीभ पर नहीं आएगा तब तक खुद को आनंद नहीं आएगा. तो गुरु ये बताते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, ये सुना सिर्फ, जैसे गुड़ मीठा है ये सुना, मगर खुद ने यदि चखा हो, खुद ने अनुभव किया हो, तो वो अनुभव आनंद का कारण बनता है. और पूरी दुनिया में जितने भी लोग ये जो किसी की बात को मान करके धर्म का पालन करते हैं, उनको खुद को ही पता नहीं है क्या है. भगवान को मानते हो क्या? मानते कुछ पता नहीं है. इसलिए कहा पुरुषार्थ करके खोज करे, तब तक खोज करे जब तक अंदर से स्वयं को अनुभव न हो जाए. जो संतुष्ट होकर के बैठ जाता है कि मुझे सत्य मिल गया, उसे कभी भी सत्य नहीं मिल सकता. इसलिए कभी सत्य नहीं मिल सकता क्योंकि सत्य मिलने से पहले उसने मान लिया कि मुझे सत्य मिल गया. और इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे मैं सत्य को खोजूंगा, ऐसा आपके अंदर आज कान में यह पड़ रहा है ना, जब आप आगे जाकर के बड़े होगे तब यह बात यदि याद आएगी तो कि नहीं, कोई भी कहेगा मैं मानूंगा नहीं, मैं खुद खोज करूंगा. और उस खोज से जो अनुभव होगा और जो आनंद होगा, वो आनंद स्वयं का होगा, किसी का उधार नहीं होगा. अभी जो हमारे पास में है ना वो उधार है. मैं पूछूं आत्मा है? हाँ आत्मा है, हाथ ऊंचा करेंगे. आत्मा है मानने वाले कितने हैं? कौन मानते हैं आत्मा है? कोई नहीं मानते. देखो माना ना, एक तो है आत्मा है ना, आज उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा. हाथ तो ऊंचा किया, ये आत्मा है. एक बार हकार तो बोलो, आत्मा मानने वाले कौन है? आत्मा है. देखो 2 3, ये तो हिम्मत वालों का काम है. अब तो चालू हो गए सब. चलो, इतना ज्यादा पुरस्कार आज नहीं, बाद में. वो देखा ना, ऐसे ही सबने आत्मा को माना है. एक ने हाथ ऊंचा किया, दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, चौथे ने किया, किसी को पता नहीं आत्मा है. ऐसे ही पूरी दुनिया में चलता है. एक ने कहा भगवान है, दूसरे ने कहा भगवान है, तीसरे ने कहा भगवान है, किसी को पता नहीं भगवान है कि नहीं.
खोज करके उसको मानना, उसका नाम सत्य धर्म की प्राप्ति है। और आज जिन 4 सत्य के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, सत्यानुव्रत, जैसे मैंने कहा कि सत्यानुव्रत में कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा, कभी तो ज्ञानी भी झूठ बोल देते हैं। जैसे एक शिकारी ने पूछा एक ज्ञानी को कि आपने यहां से एक गाय को यहां से जाता हुआ देखा, इस और गई? तो कह दिया कि ना, नहीं देखी। तो झूठ बोल दिया, देखा था फिर भी बोल दिया। उस गाय को बचाने के लिए, उसकी हिंसा नहीं हो उसके लिए ये इतना झूठ बोलने की जो छूट रखी है ना, वो अहिंसा सत्यानुव्रत के अंदर ये आता है कि थोड़ा बहुत तो असत्य बोलेंगे और थोड़ा सत्य बोलेंगे। और सत्य महाव्रत का अर्थ यह है कि पूरा सत्य बोलेंगे, पूरा सत्य। इसलिए मैं जहां पर भी पूरी दुनिया में जाता हूं, किसी भी देश में मैं उनको यह नहीं कहता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं, what do you preach in your lecture? So I always say that I give lecture on truth and non-violence. I start from here, truth and non-violence. वो सत्य से शुरुआत करते, हम सत्य की बात बताते हैं। And what is truth? This is the truth that I am the soul and single atom of the universe does not belong to me. This is the truth. वो सत्य जो है, वो सत्य ये है कि मैं आत्मा हूं और दुनिया का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये सत्य है। अब ये सत्य किसके लिए है? हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए, जैन के लिए या ईसाई के लिए? सबके लिए। इसीलिए किसी को दुनिया में कोई दिक्कत नहीं होती है। और मस्जिद में भी प्रवचन होते हैं और चर्च में भी होते हैं, मंदिर में भी होते हैं और विहारा में भी होते हैं बौद्ध धर्म के, और जेलों में भी होते हैं, क्योंकि बात तो के लिए एक है। सत्य यह है, सत्य सबके लिए अलग अलग थोड़ी होता है। एक कांच का गिलास यहां रखा है, मैं उनको कहता हूं कि वो गिलास यहां ऊपर से नीचे गिर गया। एक मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, जैन है, हिंदू है, सब लोग वहां पर है। तो किसको दुख होगा? वो नीचे गिरा और फूटेगा। यदि हिंदू ने उसे माना होगा कि ये मेरा है तो उसे दुख होगा, मुस्लिम ने माना कि ये गिलास मेरा है तो उसे दुख होगा, जैन ने माना ये गिलास मेरा है तो गिरा तो उसे दुख होगा। जो मानता है कि ये मेरा है उसे दुख होगा। उसमें हिंदू मुस्लिम के भेद है कहां? और जैसे अपना मानने से सभी को दुख होता है, ऐसे ही अपनी वस्तु जो नहीं है उसे पराई वस्तु को पराई मान लेने से फिर सुख प्रकट होता है। वो भी सबके लिए एक समान है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में, प्रवचन हॉल में प्रवचन सुनने आ सकता है। उसमें जाति के भेद नहीं है, उसमें वस्त्र के भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है। मंदिर के अंदर हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं ना कि ये नीची जाति के लोग हैं, इनको मंदिर में नहीं आना चाहिए। मंदिर के अंदर हम देखते हैं चूहे होते हैं ना, उंदड़ा मंदिर ની અંદર ફરતા હોય કેટલાય। उंदरड़ा ने मंदिर में जवानी छूट, चूहे को मंदिर में जाने की छूट है। और नीची जाति में जो जन्म लेता है वो मनुष्य, उसको जाने की छूट नहीं है। ने कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है और इस अहंकार के कारण ही ये सृष्टि, ये दुनिया
सत्य को पाने से वंचित रह गई है। सभी को अपना अपना आग्रह है, सभी को अपना अपना आग्रह यह है। हमें तो पता भी नहीं था, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब बच्चे को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कोरा है, उसे कुछ भी नहीं पता वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसके दिमाग में बचपन से ही ये डाला, बेटा अपन हिंदू है, ओ अपन हिंदू है, अपन हिंदू है, अपन हिंदू है। और राम है ना, राम, राम हमारे भगवान है। दूसरा दूसरी जगह जन्मा, बेटा हम मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, अल्लाह हमारे भगवान है। तीसरा ईसाई में जन्मा, बेटा हम ईसाई है, हम ईसाई है, हम ईसाई है, और जीसस क्राइस्ट हमारे भगवान है। पूरी दुनिया में हर एक मां बाप अपने बच्चे को बचपन में यह सिखाते हैं, और इसी कारण से यह दुनिया सत्य धर्म को पाने से वंचित रह गई, क्योंकि बचपन से ही उसे बता दिया। अब बचपन से ही उसके दिमाग के अंदर यह बात, ऐसा जहर मिला दिया कि तू इस धर्म को पालता है, ये तेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है। अब वो दूसरे भगवान वाले को, किसी को दूसरे धर्म वाले को देखेगा ने, नफरत करेगा, क्योंकि बचपन से दिमाग में उसको घुसा दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, मां बाप को यदि प्रामाणिक होना है तो बच्चे को बताना नहीं चाहिए कि यह भगवान सच्चे। बच्चे को कहना चाहिए, बेटा तू खोज करना और सत्य की प्राप्ति तू करना, ईमानदार हो जाए बाप। मगर बहुत मुश्किल है आज के दुनिया में, हर एक बाप यह चाहता है कि उसका बेटा वो काम करे, उसका बेटा उसे ही माने जिसको वो खुद मानता है। और बच्चा होता है बेचारा भोला बच्चा, छोटा बच्चा, पिताजी का एक चाटा पड़े तो कहीं दूर जाए तो डरता है, पिताजी ने जो कहा मान, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। जैसे आप टीवी में देखते हो ना, एडवर्टाइज देखी निरमा की, निरमा 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 वॉशिंग पाउडर, निरमा निरमा। अब आपके दिमाग के अंदर निरमा 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 घूम रहा है। अब आप दुकान में गए, किराने की, करियाना दुकान है क्या, उधर जाकर के आपने बोला, भाई साहब एक पाउडर देना, एक थैली पाउडर की दो। तो उसने कहा कौन सा पाउडर दूं? आपने कहा निरमा। वो निरमा अंदर से निकला, तो क्या आपको निरमा के प्रति प्रेम है? निरमा के प्रति प्रेम नहीं जगा, वो सुबह से निरमा 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 ऐसा घुसा दिया था कि वो अंदर से निकलता। ऐसे ही बच्चे को दिमाग में घुसा दिया, हिंदू 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 हिंदू। फिर किसी ने पूछा कौन सा धर्म? हिंदू। ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है। इसलिए इन भेदों में से बाहर निकलना है तो इस मान्यता को दिमाग में से, अपने जड़ मूल से निकाल दो। इसलिए मैं कहता हूं, जो सन्यासी है, जो त्यागी है, त्यागी वो नहीं है जो घर को, परिवार को और समाज को छोड़ करके चला जाता है। कोई दीक्षा लेकर छोड़ जाता है, सन्यास ले लेता है, सन्यासी वो नहीं है। घर को छोड़ देवे, पुत्र पत्नी परिवार को छोड़े, वो सन्यासी नहीं। सन्यासी वो है जो समाज को छोड़े, वो नहीं। समाज ने उसके दिमाग में जो डाल दिया था पहले से ही, उसे छोड़ देता है, उसे लौटा देता है। तुम्हारा तुम्हारे पास रखो और मैं हो गया खाली। वो हो गया सन्यासी। और इस दुनिया में धर्म की इतनी जरूरत नहीं है जितनी मानवता की जरूरत है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन में हमारा ये संदेश लेकर के हम जो निकले, ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से पहले मानवता। तुम धर्म करना चाहते हो, धर्म धर्म धर्म, और मानवता ही नहीं है।
एक बहन जी है, एक बहन जी शादी हो गई, वो उपवास करते, खाना नहीं खाते, अभी पर्यूषण चल रहे, उपवास करते हैं। और उसका पति है, उसका पति वो रोज खाना मांगता है कि खाना दे, बोले मैं खाना बना बनाऊंगी नहीं, मेरा उपवास है। और उपवास है, तेरा उपवास है, उसका उपवास थोड़ी है। नहीं नहीं मैं खाऊंगी भी नहीं और खिलाऊंगी भी नहीं। धर्म तो बाद की बात है, पहले मानवता ही नहीं है। इसलिए ह्यूमैनिटी बिफोर स्पिरिचुअलिटी, धर्म की बात बाद में, पहले मानवता नहीं है। एक व्यक्ति प्यासा है, एक भूखा है। आप कोई भी धर्म पालते हो और सामने वाला किसी भी भगवान को मानता हो, आप किसी मंदिर में जाते हो, वो मस्जिद में जाता हो, मगर वो प्यासा है, वो भूखा है, देखा और ये विचार आया कि ये तो मंदिर में कहां जाता है, ये तो मस्जिद में जाता है, इसलिए मैं उसको खाना पीना नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। मानवता जब तक नहीं होगी तब तक धर्म नहीं होगा। इसलिए सारी दुनिया में मंदिर बहुत बनते हैं। कितने मंदिर, गांव गांव में मंदिर है, मस्जिद भी बहुत बनती है, चर्च भी बहुत बनते हैं, कम थोड़ी बनते, दिन पे दिन, रोज 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 बनते ही जाते हैं। यदि ये सब बनता है तो फिर धर्म क्यों नहीं आता और शांति क्यों नहीं? रोज रोज हिंसा क्यों बढ़ती है? पिछले 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध हुए हैं और पिछले 3000 वर्षों में जितने मंदिर बने हैं इतने पहले नहीं बने थे। तो इतने ज्यादा मंदिर मस्जिद बनते हैं, चर्च बनते हैं, विहारा बनते हैं, तो फिर इतने 15,000 युद्ध क्यों? सीधी सी बात है, धर्म की बात सब करते हैं, मानवता की बात नहीं करते। और इसलिए धर्म का बीज तो बाद में बोया जाता है, पहले वो खेत के अंदर तमे जो ने हળ હોય ને, હળ ચલાવવું પડે, કપાસિયા સોપ્યા પેલા એ ખેતરને ખેડવું પડે, ખેડવું હોય પછી તમે એના અંદર બીજ વાવો તો ઉગે। તો માનવતા એટલે ખેતરને ખેડવું અને બીજ રોપવું એટલે ધર્મ કરવો। ધર્મની વાત પછી કરવાની, પેલા ખેતરને ખેડવાનું। समझ में आया ना? परीक्षा में आएगा ये सब कि पहले क्या करना चाहिए, कि पहले मानवता, निष्पक्ष होकर के, भेदभाव छोड़ करके जो देखेगा वही न्याय से, नीति से, मानवता के सिद्धांत को अपने जीवन में पाल सकता है, भेद को छोड़ दे तो। इसलिए आपको पता है, आप स्कूल में जाते हैं, परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा का पेपर आता है, पेपर में आपका उसमें नाम लिखने को नहीं कहते। बोर्ड की एग्जाम होगी, पहले लिखने को कहते हो मालूम नहीं, मगर बोर्ड की एग्जाम में होती ना परीक्षा में, उसमें नाम नहीं लिखना होता। क्या लिखना पड़ता है? रोल नंबर। क्यों रोल नंबर? इसलिए रोल नंबर लिखना क्योंकि आप है ना, इतने सारे बच्चे हैं, अब इतने बच्चे में सबने अपना अपना नाम लिखा, एक ने तो नाम लिखा, उसमें नाम के आगे लिख दिया सरनेम भी लिखी, अटक। तो किसी ने लिखा मेहता, किसी ने लिखा शाह, सबने अपना अपना सरनेम लिख दिया। अब जो परीक्षा पेपर को चेक करने वाला है वो मेहता है, तो उसने देखा मेहता कौन है, लाओ मेहता वाले को पहला नंबर देता हूं। शाह को इस बार नहीं, शाह को अगली बार बादशाह बनाएंगे, इस बार नहीं बनाना। वो पक्षपात हो जाएगा यदि भेद, ये मेहता है, ये शाह है, तो भेद। इसलिए नंबर होगा, डिटेल में मत जाओ, तो वो न्याय हो सकता है, न्याय से, नहीं तो अन्याय होगा। इसलिए आपने देखा होगा अस्पताल के अंदर जो मरीज जाता है
દર્દી દવાખાનામાં જાય ને તો દર્દીની બધાની પથારીઓ હોય અને પથારી ઉપર નંબર લખેલા હોય અને ડોક્ટર જે છે ને ડોક્ટર એની ટ્રીટમેન્ટ કરે ટ્રીટમેન્ટ કરતી વખતે એનું નામ ન જોવે કેટલા નંબરની પથારી 25 નંબરની પથારી એ ચેક કરવા જવાનું છે 20 નંબરની પથારીને ચેક કરવા જવાનું છે એમ એ પથારીથી જોવે નામ નો જોવે નામ જો જોવે તો પાછો ભેદ પેલા ઉભો થઈ જાય કે લાવ પેલા પાસે પેલા જાવ પેલાનું પછી કરીશ એના નંબરથી નંબર એટલા માટે કારણ કે ન્યાય કરવો હોય તો નંબર રાખવા પડે તો ટ્રીટમેન્ટ બરાબર થાય જેલની અંદર તમે જો જેલમાં કેદી નંબર 786 કેદી નંબર નથી હોતા કેદી નંબર કેમ નંબર નામ નહીં કારણ કે નંબર જો હોય ને તો ટ્રીટમેન્ટ બરાબર થાય પેલા કેદીની નામ હોય તો કઈ કઈ એટલા માટે થઈને જો તમારે સત્યને પામવું હોય તો ભેદોમાંથી બહાર નીકળી જાઓ આ બધા ભેદો અને ત્યારે તમે ન્યાયपूर्वक એવી રીતે જીવન જીવી શકો છો आज का जो दिन है उत्तम सत्य धर्म का दिन है सत्यानुव्रत आंशिक सत्य बोलना दूसरा है सत्य महाव्रत सत्य महाव्रत जो है उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है तो क्या करेंगे अब शिकारी आया और शिकारी ने पूछा कि गाय को जाते हुए देखा यहां से तो कहेंगे उस पहले क्या कहा था पहले में ये कहा था कि हाँ देखा गाय उस और गई झूठ बोल दिया या ये कह दिया कि गाय को नहीं देखा अब शिकारी पूछता है गाय को देखा और देख भी लिया है और कह देंगे कि हाँ गाय इस और गई है तो हिंसा गाय की होगी और कहेंगे कि नहीं गाय को नहीं देखा है तो झूठ का पाप लगेगा और यहां तो नियम है सत्य महाव्रत का इसलिए उस समय वो शिकारी यदि पूछे तो जवाब नहीं देते हैं और अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं सत्य महाव्रत और तीसरा है भाषा समिति भाषा समिति का मतलब क्या है कि हित मीत और प्रिय वचन बोलना उसका नाम भाषा समिति है हित मीत और प्रिय वचन बोलना हित माने दूसरों का हित हो ऐसा ही ये मुनिराज को ये भाषा समिति का नियम है व्रत है तो मुनि जो है वो मुनि बोलते तो है मगर कैसा भी कुछ भी नहीं बोलते जिससे दूसरों का हित होने वाला है ऐसा बोलते हैं और खुद जो उपदेश देंगे उसमें भी खुद ने पाप करना छोड़ दिया तो दूसरों को भी पाप करने का उपदेश नहीं देंगे इसलिए आपने पढ़ा ना कि जो ज्ञानी होते ना भगवान खुद पाप नहीं करते तो भगवान पाप करने का उपदेश भी नहीं देते कहते ना आदिनाथ भगवान ने खेती करना सिखाया था अब खेती में तो कितनी हिंसा होती है आप तो सब खेती वाले जानते हो कितनी दवाई छिड़कनी पड़ती है कितने जीव मरते हैं हाँ? अंदर थी केटला केटला जीवड़ाओ बधा आम कपासिया ने अंदर तमे रूआ आम काढो अंदर थी निकळे मोटा मोटा जीवड़ा वाला धनेरा जेवा बधाय कीड़ा नथी निकलता ये जोईने ज एम थतुं अरे आ क्या कपा वीणવો પડે आम आम करता ने अंदर थी निकळे जीवड़ा केटला जीव ऊपर वांधो ने अंदर वांधो ऊपर होय पेलो गळो अने अंदर होय जीवड़ा बहु करी कीधुं आ कपा है तो અને લોકો બધું જ નાખે કે ગળો છે ને શું કે ગળો જ કે ઝાકળ એનું વજન થઈ જાય હવાર હવારનો કપા હારો કહેવાય વજન થઈ જાય એમ પણ એ હાથ કેવા બગડે ખબર तो ये जो हिंसा उसमें होती है आदिनाथ भगवान भगवान ऐसा उपदेश कभी देंगे मुनिराज जैसे मुनिराज जब उपदेश नहीं देते हिंसा करने का तो भगवान कैसे उपदेश देंगे आदिनाथ भगवान ने तो दिया था
ये सिखाया किसने? आदिनाथ भगवान ने नहीं सिखाया। असी मसी कृषि ये षटकर्म ये आदिनाथ भगवान ने तो सिखाए। कि वो आदिनाथ भगवान ने नहीं सिखाया था खेती करना, राजा ऋषभदेव ने सिखाया था। और राजा ऋषभदेव तो चौथे गुणस्थान में थे, उस समय सिखाया था, और चौथे गुणस्थान में छूटे क्योंकि व्रत नहीं लिए। अविरत सम्यक तो गुणस्थान है। जब खुद नहीं हिंसा करता पांचवें गुणस्थान से, तब दूसरों को हिंसा का उपदेश भी नहीं देता। ऐसा इसलिए दूसरों का हित हो ऐसा ही उपदेश साधु देते हैं, भाषा समिति के धारक। मीत और मीठे वचन बोलते हैं, और प्रिय वचन बोलते हैं जिससे दूसरे को रुचिकर लगे। अर्थात सत्य को भी वो बताएंगे तो सत्य को भी इस तरह से बताएंगे कि सामने वाले आत्मा को उसको दुख न पहुंचे। हित मीत और प्रिय वचन जो बोलते हैं वे भाषा समिति नाम का सत्य हुआ, तीसरा। और चौथा सत्य सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। वचन गुप्ती नाम का जो सत्य है उसका मतलब है मौन हो जाना। मौन होने का मतलब मौन लेकर के जो बैठते हैं ना, मौन का मतलब पता है? मौन बोलते नहीं ना। मूंगा રહેવાનું વ્રત લઈને બધા નથી બેતા આખો દિવસ કે આજે મારે બોલવાનું નથી, મૂંગા રહેવાનું છે, આજે મૂંગા રહેવાનું છે એમ આમ બધું કરશે। આમ પાણી લાવો, ખાવાનું લાવો, બોલવાનું નથી પણ અંદરમાં ભાવ કેટલા થાય છે। કોઈ છે નહીં, કોને કેવું, અહીંયા કોઈ દેખાતું નથી, બોલવાનું નથી, બાજુના રૂમમાં બધા બેઠા છે, આવે તો કહું કે પાણી લાવો। એટલે ખાલી મોઢેથી નહીં બોલવાનું, એનું નામ વચન ગુપ્તી નથી। પણ આ બહુ ઊંડો એનો ભાવ છે કે જ્યારે આત્મા આત્મામાં લીન થઈ જાય અને ધ્યાનમાં લીન હોય અને ત્યારે બોલવાનું તે ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયું, એનું નામ મૌન છે, એનું નામ વચન ગુપ્તી છે। मुनि शब्द जे बन्यो छे ए मुनि शब्द मौन ऊपर थी बन्यो छे। मौन पर से मुनि शब्द बना है, मौन से। जो मौन हो गए हैं वे ही मुनि है। और कौन सा मौन? उसमें ज्ञान से ज्ञायक तक में 36वां प्रकरण ये है ना, जो मौन है वे ही मुनि है। अंतिम प्रकरण है क्योंकि वहां पर फिर मौन हमें भी लेना था, बोलना नहीं था, इसलिए अंतिम प्रकरण में है कि जो मौन है वे ही मुनि है। और उसमें यह बताया कि वाणी का मौन ये मौन नहीं है, विकल्पों का जो मौन है वो मौन है। याद ही नहीं आया पानी पीने का था वो, बस उसका नाम मौन। याद ही नहीं आया खाना खाने का था वो, उसका नाम मौन। माने ऐसा वो अंदर में आत्मा में लीन है कि ये सब याद नहीं आता है, इस सब की ओर ध्यान नहीं जाता है, ऑटोमेटिक वहां पर वो मौन धारण करता है, उसका नाम है वचन गुप्ती। तो ये 4 प्रकार के सत्य है। सबसे श्रेष्ठ सत्य है वो नहीं बोलना, अर्थात अपने स्वरूप में लीन होकर मौन हो जाना, यह सबसे बड़ा सत्य है। सत्य का सबसे श्रेष्ठ भेद यह है। और इसलिए आज हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि सत्य को बोलना, उससे पहले सत्य को जानना जरूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं, साधक लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें प्रवचन देना सीखना है, प्रवचन देना सिखाओ, कैसे बोलना, हमें बोलना सिखाओ, बोलना नहीं आता। तो इसलिए मैं कहता हूं यदि आपने सत्य को जाना होगा न,
जाने बिना बोलोगे क्या? इसलिए सत्य को बोलने से पहले सत्य को जानना जरूरी है। और इसलिए यहां कहा कि सत्य धर्म का मतलब बोलना नहीं, सत्य को जानना और सत्य को समझना, सत्य को पाना, उसका नाम सत्य धर्म है। सत्य बोलना, सच बोलना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। आपको सच बोलना हो इतना आसान है? क्यों? कल कहां गए थे? प्रवचन में नहीं आए थे ना? खेलने गया था क्रिकेट और बोला कि मारा माथा में दुखावो थतो तो એટલે નતો આવ્યો પ્રવચનમાં। क्रिकेट खेलने गया था और बोलता है माथा में दुखाव थतो तो, सिर दर्द हो रहा था। फिर मैंने पूछा अच्छा सिर दर्द हो रहा था, दवाई ली कि नहीं? डॉक्टर के पास गया था मगर क्लिनिक बंद हो गई थी, शनिवार है ना जल्दी हो जाती है, और कल रविवार की छुट्टी। और दूसरा झूठ, तो घर में किसी को बोल कि सिर दर्द हो रहा है तो कोई तेरा सिर दबा दे। मैंने बोला मगर किसी ने नहीं दबा दिया। अब तीसरा झूठ, एक झूठ बोलना, क्रिकेट खेलने गया था, सच नहीं बोला, इसके लिए कितने झूठ बोलने पड़ते? हिटलर ने एक बात बहुत अच्छी कही है। उसने कहा कि किसी भी असत्य को सत्य मनवाना हो दुनिया वालों से तो असत्य को बार बार दोहराओ। झूठी बात एक बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला। झूठी बात यदि 4, 5, 10, 25, 50 बार बोलोगे ना, दुनिया वाले मानने लगेंगे ये सच कह रहा है। दुनिया वाले नहीं, हिटलर ने तो यहां तक कहा कि आप खुद मानने लगोगे कि यह सच है। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। हाँ क्या नाम? जो शरीर का नाम था वो बताया। शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? शरीर का नाम है। मगर वो एक बार बोला, किसी ने वो कह के बुलाया ना कि तुम्हारा नाम क्या है? मुद्रा, 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 मुद्रा। एक बार सुना, छोटी बच्ची थी तब तो उसे कुछ पता नहीं था। मुद्रा, मुद्रा। फिर किसी मुद्रा, उन्होंने बोला मुद्रा, उन्होंने बोला मुद्रा। अब वो नाम तो झूठा नाम था ना, वो उसका नाम थोड़ी था, वो झूठा नाम था। मगर बार बार उस झूठे को दोहराते हैं ना तो लोग सच्चा मानने लगते हैं। अच्छा मैं क्या? मैं मुद्रा। कौन है तू? मुद्रा। कौन है? हाँ वो भी तो बार बार दोहराया मगर वो सच है, ये शुद्धात्मा हो तुम। हाँ? इसलिए वो एक बात को सत्य बना देना हो वाले दुनिया बार बार दोहराओ तो झूठा भी सत्य हो जाए। मानता हूं इतना झूठा मानते हैं। सच बोलना कितना आसान है कि मैं कल क्रिकेट खेलने गया था, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? बोलो। सच बोलना, सच बोलना आसान है। देखो सच बोलना आसान है ना। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, उमराळा में कौवे कितने हैं? કેટલા કાગડા છે ઉમરાળામાં? સાચું બોલો। તો સાચું બોલવું હોય તો કેટલી તકલીફ પડે, ખોટું બોલવું હોય તો 2,02,275। सच बोलना कितना कठिन है और झूठ बोलना कितना आसान है। इसलिए बोलने से सत्य धर्म का संबंध नहीं है, सत्य को मानने से सत्य का संबंध है। दोनों में से बाहर निकल जाना। झूठ बोलना और सच बोलना दोनों नहीं, सत्य को मानना। इसलिए कहा न, वो सत्य को मानने के लिए बिठाया कि ये दुनिया है ना आजकल
આ બધા છે ને, મારે શું કેવું આને, एक नंबर ना खोटा, पूरी दुनिया झूठी है, पूरी दुनिया झूठी है। तो मेरी आंख खुली थी इसलिए वो भाग नहीं सका। आंख खुली रखना, दुनिया बहुत झूठी है इसलिए एक जगह लिखा है झूठा है संसार, आंख खोल करके देखो। आंख खुली रखना। बाजार में से अब कोई नोट आपको देगा ना 500 रुपए की, अब 500 रुपए की नोट देगा तो आप ऐसे ऐसे करके देखते हो ने, थोड़ा आम જોવો છો ગાંધીજી છે કે નહીં પાછા બરાબર ને બધું આમ કેટલું કેટલું જોવો છો, કેમ આંખ આમ વધારે પોળી કરીને ખુલ્લી રાખ્યો છો કે દુનિયા ખોટી છે, બચીને રહેવાની જરૂર છે। झूठा है संसार, आंख खोल करके देखो। मैं कहता हूं सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। झूठी वस्तु को हिटलर 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 10 आदमियों को बोला था ना इधर उधर चले जाना। झूठा है संसार, आंख खोल करके देखो। सच्चा है आत्मा, आंख बंद करके देखो। क्योंकि आत्मा को देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए सत्य को जानो, सत्य को समझो। सत्ता स्वरूपी भगवान आत्मा अनादि अनंत टिक करके रहने वाला यह सत है। કેટલા વર્ષ થયા તારે ભાઈ? 9 વર્ષ થયા। 9 વર્ષ અને 9 મહિના બીજા એટલે આ ભાવના, પણ એની આની સિવાયના પછી આગળ એની પેલા કઈ હતું કે નહીં? ના ના, આટલા જ બસ 9 વર્ષ થયા। 9 વર્ષ થયા। આ જે છે ને કે જે શરીરની જે ઉંમર છે, શરીરની જે દશા છે, એ શરીરની દશાને પોતાની દશા માનવી, આનું નામ અસત। અને કોઈ ભલે પૂછે શરીર, પણ અંદરમાં એ જાગૃતિ રહે કે હું તો આત્મા છું, એનું નામ સત। અને એવું જે દરેક સમયે આપણને જાગૃતિમાં રહે એનું નામ સત્ય ધર્મ પ્રગટ થઈ ગયો। समझाणु? शरीर की उम्र, शरीर का वजन, तारो जन्म क्या थयो? हाँ? कच्छ में ले। तारो जन्म कच्छ में थयो के तारा शरीर नो जन्म कच्छ में थयो? तू कोण छो? के तू तो आत्मा छो। आत्मा कच्छ में जन्म्यो तो? आत्मा तो पहला ही हतो। आत्मा क्या जन्म्यो छे? कच्छ में जन्म्यो तो कोण? शरीर। એટલે આનું નામ શરીર જન્મ્યું અને પોતાનો જન્મ માન્યો, આનું નામ અસત। અને હું આત્મા છું, હું કચ્છમાંય જન્મ્યો નથી અને ઉમરાળામાંય જન્મ્યો નથી, અમેરિકામાંય જન્મ્યો નથી, કારણ કે હું જન્મ્યો જ નથી, એનું નામ સત। અને આવું જ્યારે માની લીધું ત્યારે સત્ય ધર્મ પ્રગટ થયો। समझाणु? जो भी शरीर की अवस्था है, सत्य और असत्य का भेद जिसकी समझ में आ जाता है, उसने धर्म को समझा, उसे भेद विज्ञान रूपी अपूर्व धर्म प्रकट हुआ। कौन सा धर्म? भेद विज्ञान रूपी। भेद विज्ञान 2 भाग में उसने बांट दिया। भोगों में से सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? मिल सकता है, ये जो बात है वो बिल्कुल झूठी है, असत है। और आत्मा में से सुख मिल सकता है क्योंकि आत्मा सुख का सागर है, यह सत्य है। और जिसने इस सत्य को जाना उसे सत्य धर्म प्रकट हुआ, और वो वस्तु के पीछे नहीं भागता, भोगों के पीछे नहीं भागता।
अनित्यता के पीछे अनित्य जो है वो असत, ये उसका बहुत गहरा भाव है। पर्याय जो है ना, अब थोड़ा गहरा स्वरूप समझ लो। पर्याय एक समय की जो पर्याय है, तत्वार सूत्र में 5वां अध्याय है, उसमें 29वां और 30वां सूत्र है। ये सत उसके संबंध में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। उसका मतलब यह है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों ये सत है। उत्पाद व्यय है वो पर्याय है, पर्याय है वो भी सत है, और जो द्रव्य है वो भी सत है, मगर पर्याय है वो एक समय का सत है और द्रव्य है वो त्रिकाल सत है। और जो एक समय का सत है वो त्रिकाल सत की तुलना में असत है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी तुलना में एक समय की जो पर्याय जो सत है वो इसकी तुलना में असत है। इसलिए आपके पास में अभी रुपये है, तो रुपये है, वो रुपये से पहले आप थे मगर रुपये नहीं थे, और रुपये जाने के बाद में आप रहेंगे मगर रुपये नहीं रहेंगे। इसका मतलब रुपये जो है वो क्षणिक सत है और आत्मा है वो त्रिकाल सत है। त्रिकाल सत की तुलना में जो क्षणिक सत है पर भी बराबर है। इसलिए कहते हैं कि रुपये जो है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रिकाली की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। वो बहुत गहरा भाव है। तो ये उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य अज्ञानी बोले, अज्ञानी सत्य बोले तो भी उसे उत्तम सत्य धर्म नहीं है, और ज्ञानी असत्य बोले तो भी ज्ञानी को उत्तम सत्य धर्म है। यह भी एक सीक्रेट है। अज्ञानी सत्य को बोले तो उत्तम सत्य धर्म नहीं, और ज्ञानी असत्य बोले तो भी ज्ञानी को उत्तम सत्य धर्म। क्योंकि अज्ञानी जो सत्य को बोलता है सब कि यार वस्तु पड़ी थी, किसने ली, मैंने ली, उसने ली, सब बोल देता है, मगर मानता क्या है, मेरी है। मोह का भाव छूटा नहीं है, मेरी है। इससे भले सच बोलता है कि ये मैंने ली, वो बोल देता है, मगर मानता है मैंने ली, तब वो मानता है कि मेरी है। उसका नाम है मिथ्यात्व, और इसीलिए उसको सत्य बोलने पर उत्तम सत्य धर्म नहीं है। और ज्ञानी जो कहते हैं, बोलते हैं असत्य, असत्य बोलने पर भी ज्ञानी को उत्तम सत्य धर्म है। क्योंकि असत्य, जैसे बताया कि किसी को पता ना पड़ा कि गाय उधर गई है, मगर कह दिया उधर गई है, मगर अंदर में वो मानते हैं कि ये कहना मजबूरी है और मैं तो शुद्धात्मा हूं, इसलिए झूठ बोलने पर भी उत्तम सत्य धर्म के धारक है। ये गहरा स्वरूप सत्य धर्म के संबंध में है, जिसे अपन ने इन 4 सत्य के भेद से उसका स्वरूप समझा। कल जो दिन है वो उत्तम संयम धर्म का दिन है, छठा दिन है, और कल का दिन जिसमें हमें संयम से रहना है, अर्थात कोई भी खराब भाव आत्मा में हो तब ये याद रखना है, संयम आत्मा की जागृति से रहता है कि ये जो भाव आया है, ये भाव इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपने आत्मा की ओर नहीं देखा। आत्मा को देखने पर यह भाव सहज ही जड़ मूल से छूट जाता है। उसका वो दिन कल का दिन है। आप समस्त परमात्मा
यहां पधारे और एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुना उत्तम सत्य धर्म के बारे में। आप सभी के निमित्त से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। सभी परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूं।